देखिए, हम नहीं कहते कि ये सब कुकी लोगों का काम है। हम कह रहे थे कि ड्रग लॉर्ड्स जो होता है उनको हम पॉइंट आउट करना चाहिए, चाहे वो मैतेई से भी हो, नागा से भी हो, या मुस्लिम से भी हो, या कुकी से भी हो। ये लड़ाई जो है, जो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इसका भी एक अंत होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैंने एग्जाम्पल से इसलिए दिया था कि जितना भी जो लड़ाई हुआ है उसके बाद वो सेटलमेंट हो जाता है, नेगोशिएट हो जाता है, आराम से साथ जीना पड़ता है। वही वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरीका के जो साइलेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो किया है, वो देखिए दुनिया के सामने मतलब कि अच्छा नहीं लगते होंगे उनको, लेकिन शायद उनको अच्छे लगे होंगे कि साइलेंस ज़्यादा अच्छे है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। मणिपुर में हिंसा के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। वहां स्थितियां लगातार बदतर बनी हुई हैं। दो समुदायों के बीच जो हिंसा की वारदातें शुरू हुई थी, अब तक उस मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने कोई भी ऐसी पहल नहीं ली है कि जनजीवन सामान्य हो जाए। हमारे साथ इस वक्त मणिपुर के रहने वाले मालेम हैं। मालेम दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते रहे हैं और उसके बाद वहां के सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे। मालेम, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है वहां, और आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार की जो पीस कमेटी बनी है उसका कोई लाभ वहां की जनता को मिलने वाला है? एक वहाँ की स्थिति ऐसा है कि अभी तक वायलेंस पूरा रुका नहीं है। इधर उधर स्पोरेडिक वायलेंस जी। चल रहा है। और खास जितने लोग भी जो रिलीफ कैंप में हैं, उन लोगों का परेशानी बढ़ते जा रहा है। और जैसा आप केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के सवाल आए, तो उन लोगों ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो किया हुआ है, लेकिन वायलेंस पूरी तरीके से बंद हो नहीं रखा। और पीपल्स के डाउट भी है कि खास में वो सिक्योरिटी फोर्सेस वायलेंस रुकने आया है, या संप्रदायों के बीच में एक साइड लेने आया है। ऐसा ही सवाल भी आने लगे हैं। मतलब आपका लेकिन ये कहना है कि वहां की जनता यह सवाल कर रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वह एक समुदाय का के पक्ष में खड़ी है या वायलेंस रोकने आई है? ये स्थिति क्यों बन रही है? लोगों का सोच यही है कि पिछले कई वर्षों से, 2005 से लेकर के, और खास 2008 से लेकर के, शू मिलिटेंट्स और इंडियन आर्मी और असम राइफल्स के बीच में अच्छा संबंध रहा है। मतलब कि काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत काम आया है कुकी मिलिटेंट्स लोगों का। और खास वैली से ये सस्पिशन आने लगा है कि असम राइफल्स ने कुछ लोगों ने कुकी मिलिटेंट्स के साथ साथ दिया है, ऐसा ही सस्पिशन आने लगा है। लेकिन ये क्योंकि सस्पिशन तो दोनों समुदायों की तरफ से है। कुकी लोगों का ये है आरोप है कि पुलिस ने हथियार बांट दिए हैं मैती समुदाय के लोगों। है वो एलिगेशंस जो है वो है। लेकिन मणिपुर गवर्नमेंट के तो वो क्या बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट बहुत साफ साफ निकला था कि कुछ महीने पहले उन लोगों ने शू से शू को अब्रोगेट किया हुआ था। तो उनके पोजीशंस तो बहुत क्लियर है। कहाँ तक ये पोजीशंस सिचुएशंस को हैंडल करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं जानता, लेकिन खास में वो तो क्लियर है। लेकिन असम राइफल्स का रोल पीपल्स लोगों में बहुत डाउट और सस्पिशन हो रहा है। मेरा कहना यही यही है कि अगर शांति लाना है विद द सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये जो ट्रस्ट डिफिसिट जो हो रहा है, इसको मिटाना चाहिए। बस इतना ही कहना है। ट्रस्ट डिफिसिट एक बड़ा सवाल बन रहा है, मतलब भरोसा नहीं बन रहा है लोगों का। लेकिन हम्म। मालेम, एक चीज बताइए, लोग जानना चाहेंगे, उत्तर भारत के लोग जानना चाहेंगे कि कुकी समुदाय का ये कहना है कि सबसे बड़ी वजह झगड़े की दो है। एक है हम्म। एसटी दर्जा
जो कि विवादास्पद रहा, और दूसरा है जमीन का सवाल। तो ये क्या आप मानते हैं कि यही दोनों बड़े प्रश्न हैं हिंसा के मणिपुर के दोनों समुदायों के बीच? नहीं, एएसटी वाला सवाल तो एक दिखावट है, ताकि वो जो प्रोटेस्ट को एक पूरा ट्राइबल के रूप में दिखाने के लिए एक बहाना था। अगर वो पीस रैली शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ होता, और खास हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ ही होता, तो फॉरेस्ट बिट ऑफिस जलाने की जरूरत नहीं है। और मैतेई लोग जितना भी जो कुकी डोमिनेटेड एरियाज में जो माइनॉरिटी बन के रहा, जी। उनका घर जलाना, उनका मंदिर तोड़ना, जलाना, ये सब होना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ और प्री प्लान कोऑर्डिनेटेड मूव लगता है मुझे। ये ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन अचानक किस फोर्स ने उनके साथ दिया कि उनको क्या कि बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि ऐसा ही हमला होना चाहिए, ऐसा ही कुछ हो करके उन्होंने प्री प्लान किया, मुझे ऐसा ही लगता है। जहां तक जमीन के सवाल आया, तो ये जो जमीन को दो 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 रूप से देख सकता है। एक तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ओनरशिप के रूप से, एक तो देश के रूप से। मैतेई लोगों का सोच यही है कि मणिपुर एक ऐतिहासिक रूप में बने हुए वर्ष सालों का एक राज्य है। इनका बाउंड्री था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था। तब 1949 में जब भारत ने मणिपुर को लिया था, तब भी ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करके रहा है। और इस टेरिटोरी को प्रोटेक्शन करना क्या क्या होता है, एक तो बाहर से माइग्रेंट्स लोगों से प्रोटेक्शन करना है, एक तो पॉपी कल्टीवेशन से बचाना है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से बचाना है, इमाइग्रेशन ज़्यादा होना नहीं चाहिए। रिफ्यूजी आए तो उन लोगों को अच्छी तरह से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के अच्छी जगह में, मतलब कि शेल्टर होम्स होना चाहिए। ऐसा ही बहुत सवालों आया था। हम नहीं कहते कि ये हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है, हम कह रहे थे कि ये हम सबका जमीन है। इसमें खास एक संप्रदाय ने एक्सक्लूसिव क्लेम्स होना नहीं चाहिए। और जहाँ तक जमीन के सवाल आए, तो ये सब एक सवाल इंटरनल डायलॉग से होना चाहिए। यही है हम हमारा बिलीफ है, और यही सोच और यही राय को बचा के हमने काफी सालों से, मतलब कि बरसालों से मणिपुर को बचा के आया है। अगर कोई इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, अगर कोई बाहर से माइग्रेंट्स अपने तरीके से लेके आएंगे, अगर कोई पॉपी कल्टीवेशन करके ड्रग स्मगलिंग करके नुकसान पहुंचाएंगे, देखिए हम नहीं कहते कि ये सब कुकी लोगों का काम है। हम कह रहे थे कि ड्रग लॉर्ड्स जो होता है उनको हम पॉइंट आउट करना चाहिए, चाहे वो मैतेई से भी हो, नगा से भी हो, या मुस्लिम से भी हो, या कुकी से भी हो। जहाँ तक फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का सवाल आता है, ये एक कॉमन इश्यूज है, जिसे हम सब हाथ मिल के जोड़ के अपना देश को बचाना है। अगर ये सवालों को आपने संप्रदाय के सवाल से अगर इंटरप्रिटेशन करने लगे, और एक दूसरे के बीच में अगर हमला शुरू करने लगे, तो ऑब्वियसली वायलेंस हैज टू टेक प्लेस, वायलेंस तो होते ही रहेंगे। कई ये बार मेरा नेता ये विचार है। बोल रहे हैं कि जैसे ममता बनर्जी ने कहा, दूसरे भी पूर्वोत्तर के नेताओं ने, या जो पत्रकार बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत लेट हो गया है। ये बहुत लेट हो गया है क्या है? क्या अब वापस से बातचीत के जरिए शांति बहाली तो की ही जा सकती है? बहुत लेट हो गया है क्या? नहीं, कभी इतिहास में कभी लेट नहीं होता, कभी जल्दी नहीं होता। हम्म। आप इतिहास के रूप से देखिए, जी। चीन और भारत के बीच में कितना लड़ाई हुई, हम्म। रोज से जीना पड़ता है। हम्म। चाहे पाकिस्तान के साथ इतना हम मतलब कि जंग से रहे, तब भी ये अच्छा। इतिहास से हम मिटा नहीं सकता कि कुकी और नगा के बीच में लड़ाई हुई थी। ये इतिहास से हम मिटा नहीं सकता कि पाइटे और कुकी के बीच में भी लड़ाई हुई थी। ये नहीं हटा सकता कि कार्बी लोगों के साथ भी हुए हैं। ये सारे हमारे हकीकत जो हो रहा है वही कह रहा हूँ। मेरा कहने का यही मतलब है कि ये लड़ाई जो है, जो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इसका भी एक अंत होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि जितना भी जो लड़ाई हुआ है, उसके बाद वो सेटलमेंट हो जाता है, नेगोशिएट हो जाता है,
आराम से साथ जीना पड़ता है। वही वही मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स यही कह रहा हूँ। मालेम, आप जब बोल रहे थे तो एक महत्वपूर्ण बात बोल ले, जिसमें आपने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि षड्यंत्र मतलब कॉन्स्पिरेसी कहां से हुई है जहां की इतनी जल्दी ताकतपूर्वक हिंसा हुई है। आप बहुत कुछ जानते हैं, तो हमें वो उस कॉन्स्पिरेसी का भी जरा सूत्र बताइए कि आखिरकार वह कॉन्स्पिरेसी किस रूप में आप देखते हैं। क्या कॉन्स्पिरेसी है? क्या बांग्ला म्यांमार की सीमा से है? केंद्र और राज्य सरकार क्या कोई गड़बड़ी है, या क्या है मामला? देखिए, मुझे लगता है कि उनको भरोसा बहुत हो चुका था कि किसी ने उनको कुछ कसम भी दिए होंगे, कि प्रॉमिस भी किए होंगे कि तुम ऐसे करो, ऐसा डिस्टेबलाइज करो तो ये मिल जाएंगे। शायद कोई बिग फोर्स ने उन लोगों को ऐसा ही समझाया होगा। कौन है क्या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब इतना जल्दी ऐसा ही हो गया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके पीछे तो होगा। क्योंकि खास में देखिए, जब मैतेई लोगों को कुकी डोमिनेटेड एरियाज में अगर आक्रमण होगा, उनके ऊपर वायलेंस होगा, तो कम से कम रिटेलिएशन तो हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन तो होगा। बहुत सारे नुकसान जो इनोसेंस कुकीज लोगों हैं, जो इम्फाल में, मणिपुर वैली में जितना भी जो हजारों था, तो उन लोगों ने उसको बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है। उनका मकानों, उनका प्रॉपर्टी, ये सब सेक्रीफाइस किया है। ये वेरी सोसाइटल एंड वेरी रिस्की स्टेप्स लिए थे उन लोगों ने। तो एक लार्जर पॉलिटिकल गोल तो होगा, जिसके लिए उन लोगों ने बहुत भरोसा होगा कि एक सेपरेट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या चीफ मिनिस्टर को गिराने का कोई खेल हो, कुछ ना कुछ तो होगा। इंस्टेबिलिटी से कुछ मकसद मिलने का आपको एक नहीं लगता कि एन बीरेन सिंह एक असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं? अब तक मतलब, हिंसा रुकी नहीं है और उनको अपना त्यागपत्र देकर वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक कि उनके पावर तो सिन चुके हैं, डेथ फोर्स से लेकर के सारे सेंट्रल्स का वो कंट्रोल कर रहा है। खास में ओपनली 355 तो लागू हुआ नहीं है, हम्म। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स रिप्लेस हो गई थी, होम की सब सब ले चुके हैं। और और भी मणिपुर सरकार तो एक स्थान पे थे सेंटर का। इनके रेवेन्यू है नहीं है, तो हर चीज मांगना पड़ता है सेंटर से। जो सेंटर में जितना जो पावर जो है वो कहेंगे, वही सुनते रहेंगे। कि सेंटर के खिलाफ आवाज उठाने का एक पावर तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू वाइज डिपेंडेंट है सारे एक सरकार। व्यक्ति और एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वहीं के बासिंदा होने के नाते आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में रणनीति बनाने में या एक्शन लेने में असफल साबित हुए हैं? नहीं, उनके साइलेंस की वजह से हमारा शक और मजबूत हो गया था कि ये सारे खेल में शायद उन लोगों को पता है, या समथिंग हुआ है जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गए थे, जी। इसके कारण से वो चुप रहना पड़ा। हम्म। कोशिश कर रहा है होम मिनिस्टर के थ्रू में, लेकिन जिस तरीका के जो साइलेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो किया है, जी। वो देखिए दुनिया के सामने मतलब कि अच्छा नहीं लगते होंगे उनको भी, लेकिन शायद उनको अच्छे लगे होंगे कि साइलेंस ज्यादा अच्छे है। आखिरी सवाल आपसे मालेम, ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कहा कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट है, और इतना ह्यूमन राइट है कि हमारी डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट और राइट ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है। आप मणिपुर से हैं, आप सपा आपके राज्य ने झेला है, झेल रहे हैं। जब आप प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनते हैं तो आपको सुनकर कैसा लगता है? देखिए, यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू हर साल यूनाइटेड नेशंस में सबमिट करता है। स्टेट का भी करता है, मतलब कि सरकार का भी करता है, सिविल सोसाइटीज लोगों को भी करता है। आप दोनों पढ़ लेंगे तो साथ में पता चले होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कितना धोखा कह रहे हैं या हकीकत क्या है। ये सारे रिकॉर्डेड है, तो इसे हमें क्या कहने का क्या जरूरत है। असली तो सारे कागज में है। चलिए, ठीक है। मालेम से हम बातचीत कर रहे थे मणिपुर के मुद्दे पर। मालेम शोध करता है और इतिहास में इन दिनों शोध कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वहां के मसलों से जुड़े हुए हैं, वहीं के नागरिक। उन्होंने बहुत कुछ साफ साफ तो नहीं कहा सरकारों को लेकर, लेकिन उनका दर्द समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थितियां होंगी। आप सबको पता है कि वहां बैंक लगभग ठप हैं,
खाने ठप पड़े हुए हैं, अस्पतालों में भी आग लगाई गई, मंदिर और चर्च दोनों फूंके गए, जनजीवन अस्त व्यस्त है और पुलिस दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, कुकी और मैं। ऐसे में राज्य सरकार की स्थिति बिल्कुल डावाडोल है। सरकार 356 नहीं लगा रही है। हम बार बार कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वह एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, शायद इसलिए वह कदम नहीं उठाते। खैर, देखना होगा कि शांति कितनी कायम रहती है विदेश से आने के बाद। क्या प्रधानमंत्री कोई पहल लेते हैं या 24 को होने वाली बैठक बिना प्रधानमंत्री के पूरी होकर उसी तरह का काम करती है जैसे कि मणिपुर में पीस कमेटी कर रही। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बातचीत। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।